हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथा न्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। हम आदि शंकराचार्य के अवतार का अवतार कल देखा, आज उनके बाल लीला देखेंगे। श्री सद्गुरुवाच जरया व्याधिभिश्चाथ दारिद्र्येण भयेन च विपदा मरणेनापि सर्वं दुःखमयं जगत्। श्री अण्णा कहते हैं जगत दुःखमय है। अन्ना कहते हैं सुख क्या है? वो कहेंगे जग में सुख भी तो है। तो श्री अण्णा हमेशा कहते हैं दुख की परिभाषा करते हैं अन्ना, दो दुखों के बीच जो समय है उसे ही सुख कहा जाता है। हम सुखी से हैं तो तुरंत दुख आने वाला है, तो दो दुख के बीच का जो अंतर है वही सुख है। इस प्रकार जगत में दुख ही दुखमय है। और दुख का कारण क्या है? जरा, बुढ़ापा, रोग, दारिद्र्य, गरीबी, ये सब अनेक प्रकार के दुखों से मनुष्य पीड़ित रहता है। अत्र अल्पम सुखमश्नाति जीवो माया वशंगतः शिरच्छेदेपि संप्राप्ते यथा भोजनमिच्छति। यहाँ सिर्फ अल्प सुख है। वो सुख कैसा है? तो श्री अण्णा कहते हैं अभी किसी को फांसी सुनाया गया है, तो फांसी देने के पहले उसे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो वो कहता है मुझे गुलाब जामुन खाना है। अभी फांसी होने वाली है, वो कहता है मुझे गुलाब जामुन खाना है। इस प्रकार हमारा अल्प सुख है। मृत्यु बड़े आने वाले है, अभी दुख आने वाला है, उसके बीच हम यहाँ अल्प सुख के लालायित हो रहे हैं। जायते कर्मणैवात्र म्रियते कर्मणा तथा भुंक्ते कर्मफलान्येव संसारे सुदुस्तरे। दुख का कारण क्या है? तो श्री अण्णा कहते हैं जन्म मरण, अपना कर्म ही अपना, हम कर्म से ही जन्म लेते हैं। कर्म और अच्छे जगह पे जन्म लेना अच्छे कर्मों का, और दरिद्र के ग्रहण जन्म लेना वो भी बुरे कर्मों का फल है। तो हमारे जो कर्म पाप और पुण्य है उसी के बल हम जन्म लेते हैं, तो और अपने पाप कर्मों का पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। तो ये संसार इसको पार नहीं किया जा सकता। कहते हैं संसारेस्मिन् दुस्तरे, अपने हाथ में नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम कर्म पाश से बंधे हुए हैं, बद्ध कर्म पाश से बद्ध है। येन केन प्रकारेण जातस्य मरणं ध्रुवं तन्निवर्तयितुं कोऽपि समर्थो नहीं वर्तते। श्री अण्णा कहते हैं साइंस, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। क्या वह मृत्यु को रोक पाएगा? तो जिसका जो जन्म लेता है उसका मृत्यु अटल है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं। तो एक सुंदर लॉजिक है, देखिए हमारे वेदांत में, कि जिसके जो उत्पत्ति होती है उसकी नाश अवश्य है। ये बड़ी एक सूत्र है ये हमारे वेदांत का। तो इसे टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकते। मृताः पूर्वे जनाः सर्वे मरिष्यन्ति तथा परे तेषां मध्ये समासीनम् आत्मानं पालयेत् कृतम्। हमारे पूर्व जो थे सब मृत्यु के पास में चले गए,
और आगे आने वाले भी जाने वाले हैं, और हम मध्य भाग में कैसे मृत्यु से बच सकते हैं बताइए, ऐसा श्री अण्णा पूछते हैं। विप्रोत्तमः शिवगुरुः कालधर्मं गतो बत त्यक्त्वा निराश्रयं पुत्रं शंकरं सप्ताहायनम्। श्री शंकर 7 वर्ष के थे तब उनके पिता शिवगुरु काल धर्म को पा गए, उन्हें देह त्याग दिया। कर्तव्यं पितु संस्कारं कृत्वा पुत्रो यथा विधि बहुधा चिंतयामास लोकस्यास्य गतागति। पिता के अंतिम संस्कार आदि यथाविधि सब किया, और एक पिताजी के जो मरण से उनके मन में एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया। जगत का क्या है, आना जाना मृत्यु, इसके बारे में ज़्यादा चिंतन करने लगे। निर्मले बाल हृदये पितुर्मरण संभवात दृढ़ा विरक्ति संजाता लौकिके विषये सुखे। देखिए अवतार पुरुष ऐसे ही होते हैं ना, हमें 70 साल में भी वैराग्य नहीं होता है, वो 7 साल में निर्मल हृदय है, बालक का हृदय निर्मल होता है, और पितु के मरण का संभावना अब घटित हुआ है, तो उसका क्लेश भी था, और उससे विषय सुख में एक वैराग्य उत्पन्न हो गया, लौकिक विषय सुख में वैराग्य उत्पन्न हो गया। आत्मा अनात्म विचारेण वशीकृत्य स्वयं मनः परमात्मनि गोविंदे स्थापयामास शंकरः। नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, हम सब जो देखते हैं सब अनित्य है। आत्मा परमात्मा ही नित्य है, ईश्वर ही नित्य है। इस प्रकार नित्य अनित्य का विवेक से विचार करने लगे, और उससे अपने मन को वश में किया कि कोई वस्तु देखेंगे तो उसके प्रति राग या द्वेष नहीं करते थे, मन को वश में कर लिया था, इसलिए राग और द्वेष से रहित थे। और मन तो खाली नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, परमात्मनि गोविंदे स्थापयामास, भगवान गोविंद के चरणों में अपने मन को लगा लिया। नित्यं भिक्षामटन् बालः शंकरो मातृवत्सलः मातरं पूजयामास श्रद्धा भक्ति समन्विता। ब्रह्मचारी थे, पिताजी चल बसे, अभी देह निर्वाह तो करना है ना, वो भिक्षाटन करने लगे। भिक्षा मांगकर, ब्राह्मण बालक था तो भिक्षा पाना उसका अधिकार है, तो 4 घरों में जाकर भिक्षा ले आते थे, और माता को खिलाकर बाकी शेष भोजन करते थे। तो कदाचित शंकरः क्वापि गृहद्वारमुपागतः भिक्षां देहीति चुक्रोश मधुरं सुस्वरं मृदु। तो ऐसे भिक्षा मांगते मांगते एक घर के सामने पहुंच गए, और भिक्षां देही ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया, भिक्षा दीजिए माता। तो मधुर स्वर में कहने से तच्छ्रुत्वा गृहिणी सापि गृहद्वारमुपागता दारिद्र्या दूयमानापि बालकं तं ददर्श। तो गृहिणी भीतर से बाहर आई, कौन है बालक, भिक्षा मांगता है, बालक को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। क्या प्रसन्न, अबोध बालक के मुख को देखकर प्रसन्न हुई, परंतु अपने दारिद्र्य से दुखी भी हुई कि मैं क्या दूँ इस बालक को, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। प्रसन्न वदनं बालं तप्त स्वर्णाभ विग्रहम् ऊर्ध्वपुण्डरसत्फालं बद्धपूर्वशिखां तथा तेजस्विनं महाशान्तं सरसीरुहलोचनं पलाशदंडपाणिं च मौंची कौपीनधारिणं। सुंदर बटुक का श्री अन्ना वर्णन करते हैं। तो बालक, शंकर बालक कैसे दिखाई दिए थे, प्रसन्न वदन था, और तप्त स्वर्ण जैसे कांति से उनका विग्रह, श्री विग्रह चमक रहा था। माथे पर ऊर्ध्व पुंड्रक था, और पूर्व शिखा था, शिखा आगे था। 2 प्रकार की शिखा होते हैं ब्राह्मणों में, एक पीछे अपर शिखा, एक पूर्व शिखा। श्री शंकराचार्य पूर्व शिख के ब्राह्मण थे, इसलिए यहाँ पर शिखा यहाँ पीछे लटकती है ना, तो यहाँ आगे लटकती थी उनकी। और तेजस्वी न महाशांतम, इतने तेजस्वी बालक, महाशांत, और सरसीर फलोचन के कमल नयन थे। और पलाश दंड, ब्रह्मचरी तो हाथ में पलाश दंड लिया होता है, और कौपीन धारण किया था। ऐसे सुंदर बालक को देखकर वो प्रसन्न हुई वो माता।
और क्या करते थे वो बालक? गायन्तम हरिनामानि भिक्षापातधरं प्रभुं विलोक्य परमानंदम लेभे भाग्यवती सा। हरिनाम संकीर्तन करता था। लोग भिक्षा मांगते समय हरिनाम करते हैं ना, उच्चवृत्ति रहते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उच्चवृत्ति रहते हैं। वो गृहस्थ का धर्म है उच्चवृत्ति करना, और ब्रह्मचारी का धर्म है भिक्षा लेना, और ना हरिनाम गाते हुए भिक्षा ले रहे थे। इस ऐसे बालक को देखकर कौन नहीं प्रसन्न होगा। दातुं किमपि बालाय गृहिणी कृतनिश्चया क्षिप्रमन्तगृहं गत्वा प्रोवाच पुनरागता। कुछ तो हमें इस बालक को देना ही है। तो घर के भीतर गई, ढूंढा, कुछ नहीं मिला। बाहर आई और बालक से कहा, गृहिणी उवाच दुर्भगास्मि महाभाग दारिद्र्येणैव पीडिता किंचिदन्नं गृहे नास्ति अन्त किं करवाण्यहम् तस्मात् अन्यगृहं गच्छ पापिष्टा माम् उपेक्ष्य च नहि मे भाग्यलेशोऽपि भिक्षां दातुमहो तव। कहती है, मैं दारिद्री हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं भाग्यवान नहीं हूँ कि आपके भिक्षा पात्र में कुछ भिक्षा दूँ। तो अभी आप ऐसा कीजिए, आप आगे और अन्य घरों में जाकर भिक्षा मांग लीजिए, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। श्री शंकर उवाच शोकं मा कुरु मातत्वं गत्वान्तगृहमद्य वै अल्पं लवणशाकं वा क्षिप्रं मे दातुमर्हसि पक्वन्नं हि मया प्राप्तम् अन्येषु भवनेष्वपि न प्राप्तं व्यञ्जनं किंचित् तत्प्रयच्छ मनस्विनी। बालक शंकर कहते हैं, मैंने अनेक घर में गए थे, मुझे बहुत अन्न प्राप्त हो गया है, तो अन्न के साथ मुझे व्यंजन प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपके पास कोई आचार होगा, नमक और आम या कुछ डाल के आचार बनाते हैं ना, तो आचार तो कुछ होगा आपके पास, वो ला के उसके एक टुकड़ा ला कर दीजिए। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा गृहिणी सापि क्षिप्रमन्तगृहं गता एकम् आमलकं दृष्टा शंकराय ददौ तदा एकेन आमलकेनैव प्रहृष्टः शंकरो महान् तुष्टाव भक्तिसंयुक्तः जगतां मातरं श्रियम्। भीतर गई दौड़कर और ढूंढा, बरनी में एक आंवला प्राप्त मिल गया, तो उसे लेकर भाग कर कुछ तो मिला बालक को देने को। आकर बालक को पात्र में वो आंवला रख दिया और इससे संतुष्ट हो गए शंकर, और महादेवी लक्ष्मी श्रीदेवी की प्रार्थना करने लगी। श्री शंकर उवाच नमस्तेस्तु महालक्ष्मी नमस्ते कमलालये नारायण प्रिये देवी नमः क्षीराब्धिकन्यके तमालश्यामलं चांगं हरेः पुरकभूषणं कुर्वन्तीं नित्यवासेन कमलां शरणं भजे। ब्रह्म विष्णु शिवाब्धांगीं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीं नमामि तां त्वां परां शक्तिं पत्नीश्च परमात्मनः। मंगलं देहि कमले साक्षात् मंगलदेवते मंदहासेन्दुवदने मधुरानाथ वल्लभे। सुंदर कनकदारा स्तोत्र है, उस स्तोत्र का संक्षिप्त में अन्ना वर्णन करते हैं यहाँ पर। नमस्तेस्तु महालक्ष्मी नमस्ते कमलालये। ये महालक्ष्मी आपको नमस्कार, आप कमल को ही आलय बनाकर कमल में विराजमान रहती है। आप नारायण की अत्यंत प्रिय है और क्षीराब्दी की समुद्र सागर की आप कन्या है। कमाल श्यामलम चांगम हरेः पुलकभूषण, भगवान का अंग घनश्याम श्यामल रंग का है, और आपके संसर्ग से, आपके स्पर्श से रोमांचित हुआ है भगवान का अंग। कुर्वन्ती नित्यवासेन कमलां शरणं व्रजे। भगवान के अंग में नित्यवास अनपायिनी है ना, तो नित्य हमेशा भगवान वक्षस्थल में रहती है, तो अलंकांकित हो गए हैं। तो ऐसे कमला आपको मैं शरण आता हूँ, ऐसे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म विष्णु शिवार्धांगी सृष्टि स्थिति अंतकारिणी, शक्ति रूपिणी है, तो सभी के ब्रह्मा विष्णु शिवा, इनके ये जो पालन सब करते हैं, इनके लिए शक्ति है, इस शक्ति स्वरूप है महालक्ष्मी जी, ऐसा कहते हैं। नमामि त्वां पराम शक्ति पत्नीश परमात्मना, आप परमात्मा की पत्नी हो, नारायण की पत्नी हो। मंगलम देहि कमले साक्षात मंगल देवते, आप मंगल देवते हैं, मंगल देवता हो, मंगल प्रदान करने वाली है, इसलिए मंगल दीजिए। तो
मंदहासे मंदहासे इंदुवदने मधुरा नाथ वल्लभे। मधुरानाथ का वल्लभ, मधुरानाथ कौन है? श्री कृष्ण है। कृष्ण का वल्लभा हो आप, और मंदहास वदन है आपका, चंद्र का जैसे आपकी मुख शोभा है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हम पर प्रसन्न हुए और हमारे पर मंगल कीजिए। तो उस स्त्री के लिए, उस माता के लिए वो प्रार्थना करने लगे। तो क्या हुआ? तो अभी श्री सद्गुरुवाच में ये जब वैष्णवों ने सद्गुरु से ही तो कहा था कि हमें वैष्णवों की कथा सुनाओ, तो अभी ये संवाद के रूप में ये कथा, ये पूर्ण संहिता चलती है ना। तो अभी सद्गुरु कहते हैं, इति संप्रार्थिता देवी शंकरेण महात्मना तद्गृहं सहसा तुष्टा ववर्ष स्वर्णधारया। ऐसे शंकराचार्य ने प्रार्थना किया, बालक शंकर ने प्रार्थना किया, तो महालक्ष्मी जी ने सोने के धारा कर दी, वहाँ सोने के क्या बोलते हैं, मुद्रा के धारा वर्षा कर दिया उनके आंगन में। किमत्र परमं चित्रम चरित्रे अस्मिन् जगद्गुरो हो यत् कटाक्षैक लक्ष्याणां सुलभ श्रीपति स्वयं। आचार्य की कृपा से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, श्रीपति प्राप्त हो जाते हैं भगवान के, आचार्य के, गुरु के कृपा का कटाक्ष से। तो ये कनकधारा का वर्ष, कनकधारा जो स्वर्ण का वर्षा हुआ है, इसमें आश्चर्य की बात है। भगवान ही प्रसन्न होकर, श्रीपति ही प्रसन्न हो जाते हैं आचार्य कृपा से, तो ये स्वर्ण की धारा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। गृहिणी सापि संतुष्टा माहात्म्यम शंकरस्य तु विज्ञाय भक्तिभावेन पूजयामास तं प्रभु। वो गृहिणी प्रसन्न हो गई, संतुष्ट हो गई, दारिद्र्य मिट गया, और अपने इस छोटे बालक की वो सादर पूजा करने लगी। यह पटे श्रद्धया नित्यम इमं अध्यायम आदरात तस्य लक्ष्मी प्रसादेन दारिद्र्यम नश्यति। देखिए कितना कृपावान है श्री गुरु जी, श्री अन्ना कहते हैं कि इस अध्याय का जो पाठ करता है, वो उस नित्य पाठ करता है, उसे दारिद्र्य सताएगी नहीं, दारिद्र्य दूर भाग जाएगी भगवत महालक्ष्मी के प्रसाद से। इस प्रकार समाप्त होता अध्याय। इति श्री कृष्ण प्रेमी महाप्रभु विरचितायां श्री वैष्णव संहितायां प्रथम भागे श्री शंकर विजये तृतीयोध्यायः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।